अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते, डरने जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां सुबह की प्रार्थना के बाद अचानक बच्चे बेहोश हो जाते, जहां क्लासरूम के दरवाजे अंदर से बंद मिलते, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। और सबसे डरावनी बात, यह सब किसी जंगल में नहीं, किसी खंडहर में नहीं, बल्कि एक चलता फिरता स्कूल था। सरकारी रिकॉर्ड में सब नॉर्मल, लेकिन जो वहां मौजूद था वो कहता है, अगर तुमने वहां की हवा में एक बार भी सांस ली तो तुम्हारे साथ कुछ जरूर घर तक जाएगा। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये उन चंद घटनाओं में से एक है जिसे प्रशासन भी पूरी तरह नकार नहीं पाया। कहानी शुरू होती है असम के एक शांत से इलाके में, जहां चारों तरफ हरियाली थी, सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। यहां एक पुराना सा सरकारी स्कूल परिसर था, 3 अलग अलग इमारतें एक ही जमीन पर बनी हुई। दिन में वहां बच्चों की आवाज गूंजती थी और शाम होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की नींद छीन ली। शुरुआत हुई एक बिल्कुल आम सुबह से। प्रार्थना चल रही थी, बच्चे लाइन में खड़े थे, टीचर सामने खड़े थे, और तभी एक बच्चा अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सबने सोचा चक्कर आया होगा, लेकिन अगले 10 मिनट में 3 और बच्चे गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बेजान। कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। टीचर्स ने स्कूल बंद कराया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर बोले हीट या कमजोरी होगी, मामला दबा दिया गया। अगले दिन कुछ बच्चे स्कूल आए, कुछ नहीं, लेकिन जो आए उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। क्लासरूम के पीछे वाले हिस्से से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। जब टीचर ने जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। अब कहानी में सबसे डरावना मोड़ आता है। एक 9 साल की बच्ची जो पिछले 2 दिन से चुप थी, उसने अचानक कहा, मैडम, वो हमें देखता है। टीचर ने पूछा, कौन? बच्ची ने धीरे से पीछे वाली दीवार की तरफ देखा और बोली, जो खड़ा रहता है और गिनता है। मैडम ने पूछा, क्या गिनता है? बच्ची का जवाब, हमारी सांसें। पूरा क्लास सन्न चुका था। अब डर पूरे इलाके में फैल चुका था। उस दिन लगभग 30 बच्चे आए और फिर प्रार्थना के बीच में एक एक करके बच्चे गिरने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे। एक बच्चे की हालत ऐसी थी जैसे वो किसी को देख रहा हो जो औरों को नहीं दिख रहा। वो चिल्लाया, मत आओ, दरवाजा बंद करो, वो अंदर आ गया है। उसके बाद वो बेहोश हो गया। अब बात जिला प्रशासन तक पहुंची। पुलिस आई, डॉक्टर आए, मीडिया आई, लेकिन कैमरे के सामने सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। मीडिया ने कहा, अफवाह है, लेकिन रात को गार्ड ने देखा तो तीनों इमारतों की लाइट्स अपने आप जल रही थीं। उसने कहा, रात 2 बजे मुझे लगा कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। जब वो पास गया, ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मेरी बारी है। और उसी पल उसके कान के पास किसी ने फूंक मारी। अगली सुबह वो ड्यूटी पर नहीं आया। वो फिर कभी उस इलाके में नहीं दिखा। घटना के चौथे दिन के बाद जिला अस्पताल से 3 डॉक्टरों की एक टीम भेजी गई। उनका काम था हर उस बच्चे की जांच करना जो बेहोश हुआ था। रिपोर्ट में कोई जहर नहीं,
कोई बीमारी नहीं, कोई गैस लीक नहीं, लेकिन एक चीज हर बच्चे में कॉमन थी। सभी बच्चों की पल्स एक ही समय पर अचानक स्लो हो गई थी। डॉक्टरों ने साफ लिखा, यह मेडिकल हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब कहानी में एक मां एंटर करती है। उसका बेटा तीसरे दिन बेहोश हुआ था। वो मां रोज स्कूल आती थी, चुपचाप बैठती और बच्चों को देखती। एक दिन उसने एक टीचर से पूछा, मैडम, क्या आपको रात में यह जगह नॉर्मल लगती है? टीचर ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें झुका ली। अब जो बताया गया वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। ये बातें रात की हैं। गार्ड के जाने के बाद आसपास के लोगों ने देखा, स्कूल की एक इमारत के ऊपर वाले फ्लोर से हल्की हल्की रोशनी निकलती थी, लेकिन वहां बिजली कनेक्शन सालों से बंद था। एक आदमी ने कहा, मुझे लगा कोई बच्चों को लाइन में खड़ा कर रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ परछाइयां थीं। एक एनजीओ की टीम बच्चों से बात करने आई। उन्होंने बच्चों को कागज और पेंसिल दी और कहा, जो देखा है वो बना दो। और जो सामने आया वो आज भी किसी को चैन से सोने नहीं देता। हर ड्राइंग में एक लंबी परछाई, बिना आंखों का चेहरा और दीवार से निकलते हाथ। और सबसे कॉमन चीज, हर तस्वीर में वो परछाई बच्चों को गिन रही थी। यही सवाल अब सबके दिमाग में था, गिनती क्यों? तब एक बुजुर्ग सामने आया। उसने कहा, यह जगह पहले भी ऐसी ही थी। आज से करीब 20 साल पहले इसी जगह पर एक पुरानी इमारत थी। उस समय यहां रात में कुछ लोग छुप कर आते थे और फिर एक रात एक घटना हुई, जिसके बाद पूरी इमारत जलाकर गिरा दी गई। ऑनऑफिशियल कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन लोकल लोग जानते थे उस रात कोई जिंदा बाहर नहीं आया। और जो सबसे डरावनी बात, उसके बाद कई महीनों तक लोगों को लगता था कि अंदर कोई सांस ले रहा है। नई इमारत बनी, स्कूल खुला, लेकिन जमीन वो नहीं बदली। जो वहां दबा था वो बाहर आ रहा था धीरे धीरे। उस दिन स्कूल पूरी तरह बंद था, फिर भी 3 बच्चे अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, वो बुला रहा है। जब लोग अंदर पहुंचे तो 3 बच्चे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े थे और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब पूरी हो गई। उसके बाद स्कूल अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया। मीडिया ने खबर हटाई, प्रशासन ने जगह को सामान्य घोषित किया, लेकिन आज भी रात के समय वहां से गुजरने वाले कहते हैं, अगर तुम रुक जाओ तो तुम्हें भी किसी के गिनने की आवाज आएगी। अगर तुम्हें लगे ये बस कहानी है, तो याद रखना, यह वही जगह है जहां बच्चों ने एक जैसी चीज देखी, एक जैसी चीज बनाई और एक जैसी चीज महसूस की। और ऐसी चीजें कल्पना नहीं होती, लेकिन अगर तुम कभी उस इलाके से गुजरो तो पीछे मत देखना, क्योंकि अगर गिनती फिर से शुरू हो गई तो इस बार नंबर तुम्हारा होगा। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।